जगह, कौन सा स्थान पर, किस दिशा में हम शंकर को एक लोटा पानी चढ़ा दें या कोई वस्तु भी हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो वो कौन सी दिशा में बैठकर करना चाहिए कि जहां बैठकर शिव हमारे मन की बात स्वीकार कर। शंकर को ना पूर्व से मतलब है ना पश्चिम से मतलब है। शंकर के लिए दक्षिण में बैठिए और उत्तर का मुख कर कर जो आप शंकर को चढ़ाएंगे, शंकर उसे स्वीकार करेगा और आपकी मनोवांछित कामना पूर्ण हो जाएगी। आपकी मनोकामना मनसा महादेव पूर्ण कर देगा। बस आपका चित्तवृत्ति, आप जहां बैठ रहे हो वहां शंकर भगवान के शिवलिंग में जहां जलाधारी होती है वो उत्तर का भाग होता है। जलाधारी कहां गई है? उत्तर की ओर गई है। तो आपको बैठना कहां है? जम के बोलो, दक्षिण में बैठना है। पर आप बैठते कहां हो? जहां जलाधारी बहकर जा रही है, इधर जलाधारी बह रही है, इधर शिवलिंग है, तो तुम यहां बैठोगे जहां से जलाधारी अपने राइट हैंड की ओर जा रही है। ऐसा नहीं, अगर जलाधारी इधर जा रही है तो आपको इधर बैठकर पूजन करना है। जलाधारी की भाग की बिल्कुल सामने बैठ जाओ, इधर भाग, तो जलाधारी जल उधर जाएगा। उत्तर की ओर तुम्हारा मुखाग्रबिंद होना चाहिए। और जब उत्तर की ओर मुखाग्रबिंद करकर, क्यों? क्योंकि पूजन में हम गलती करते हैं। पूजन आप अच्छी करते हो, दिया भी लगाते हो, अगरबत्ती भी लगाते हो, धूपबत्ती भी लगाते हो, पानी भी चढ़ाते हो, बेलपत्र भी चढ़ाते हो, सब अच्छा काम करते हो। उसके बाद भी आप कहते हो कि भगवान हमारी नहीं सुनता। तो नहीं सुनता उसका कारण क्या है? मतलब खाना खाना था, चाय पीना था मुख से और चाय डाल ली। अरे बोला तो जम के कानून असर करेगी चाय? अरे बोलो तो जरा, नहीं कोई कानों में चाय डाल ले और स्वाद भी बताए बहुत जोरदार, अच्छी अदरक अच्छी जा रही है और दमदारी से, तो कोई स्वाद आएगा? कानों में जो स्वाद नहीं आ सकता, आपने भले चाय डाल ली हो कानों के अंदर, नासिका में डाल ली हो, उससे कोई स्वाद की भाव नहीं हो सकती। यदि चित्तवृत्ति से, हृदय से आपको कोई स्थान शिव महापुराण में जो कहा गया है कि हमको अगर शंकर की आराधना करना है तो हमें दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शिव की आराधना कर। शिव महापुराण की कथा करें हमारे लिए अधिक भगवान शंकर का और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था। जिस काशी का नाम क्या नाम था? उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी कर दे। उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना दक्षिण में, तो यहाँ बैठे हो तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। महाराज रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर जाना है। महाराज उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया। महाराज तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है महाराज, उतना बहुत काजल जैसा लगा। 1
एक कटोरी में जितना चंदन लगाया है वो चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है हमारा। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हमारा। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं, नारी के रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसमें चाट लिया जाता है तो उससे भी नारी के जो रजोधर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर आ जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है। इसको धारण कर आप सुख को प्राप्त कर। तो भगवान शिव देने वाला है, बस आपको प्राप्त करने का एक स्थान, शंकर को रिझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने का एक स्थान होता है जहां से हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हम शंकर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं रिझा रहे, आप तो व्रत नहीं करते, बोलो करते कि नहीं करते? सारे व्रत करते हैं। चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो मिले ना, देखो है थोड़ा बहुत मिल जाए पर मिलना तो चाहिए। नहीं मिलने का कारण क्या है कि व्रत तो आप कर रहे हो और व्रत वहां तक पहुंच रहा है क्या, वो भी तो देखो। अर्थात हमारी पूजन में, हमारी आराधना में, हमारी अर्चना में कोई ना कोई कमी जरूर। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आया? शिव की आराधना दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग तो चारों तरफ से गोल है, उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो शिवालय में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वीकार करते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल रहा है। और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो वहां शंकर, पार्वती और गणेश का स्मरण चढ़ाओगे, मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो। आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त होता। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर, पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, गौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल हो जाता है। दिशा का भी मूल महत्व है पूजन में। पांच कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर डाल दिया जाए। हमारा 3, 3.5 या 4 महीने में वस्तु हमें प्राप्त